ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। 1 मिनट में तेरी वर्दी। विधायक जी, सरकार की धौंस किसे दे रहे हो? ये पुलिस का डंडा है, इस पर तुम्हारे सरकार का जोर नहीं चलता। देखिए ना विधायक जी, मार मार के हमारे बच्चों की जान निकाल दी इन्होंने। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? वाह, खैराबाद में कसाब को बच्चा कह रहा है और तुम यहाँ पे दंगा भड़काने वाले इन लौंडों को बच्चा कह रहे हो। तो अपने बच्चों को संभालो। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए, और जो तुम ये पुलिसिया अत्याचार कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई कीड़ा काटा है क्या? हाँ, ये खुजली है ना, इनके लौंडों के पिछवाड़े में है। सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तभी साले उंगली करते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो मेरे बच्चों को। जाने दे, अब तुम्हारा बहुत हुआ है, निकलो यहाँ से। वही तुम्हारे लिए ठीक है। धमका रहा है? धमका नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस डंडे से बचा रहा हूं। ये डंडा है ना, कौन खास आदमी कौन आम आदमी ये नहीं जानता, सिर्फ पड़ता है, मुझे तो जोर से पड़ता है और उसका एहसास काफी दिनों तक रहता है। चल अब निकल। जानवरों की तरह मार रही है। अब तो बड़े अफसर है जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। आप डरिए मत, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पे भरोसा रखिए। नमस्कार, मैं अर्चना सिंह और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हड्डी फेंकने के आरोपियों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता। हमारे काम के लड़के इसी तरह जुल्म सहते रहेंगे और हम सब क्या खामोश बैठे रहेंगे? गलती हमारी भी है कि उनके सिस्टम को सबसे मजबूत मानकर घर में बैठ गए। बात बिल्कुल सही है। जब से ये लोग दिल्ली में अख्तियार किए हैं, अरे घुसपैठ तो बहुत दूर की बात है, स्लीपर सेल तक तैयार नहीं कर पाए हैं। सलाम, हम मकबूल। हाफिज साहब ने दुआ भेजी आपके लिए। हाफिज साहब, पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों को 3rd डिग्री दी है। लगता है मानवाधिकार पुलिस के लिए प्लीज प्रोसीड।
हुए सर्वे के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि बनारसी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को ये बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब मस्जिद पर फैसला दे दें, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ सिर्फ इसी केस पर बात होगी। ये मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। माय लॉर्ड, हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। अंसारी, ये उंगली किसी और को दिखाना, यहाँ तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर, अरे लड़ना बंद कीजिए और मुद्दे की बात करिए आप लोग। माय लॉर्ड, आपने वो फोटोग्राफी देखी है? मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल के निशान है, ओम गुदा हुआ है, स्वास्तिक के निशान है। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं? मैं अपने काबिल दोस्त अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुगलों को संस्कृत के श्लोकों में कब से दिलचस्पी होने लगी? माय लॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। जी हाँ माय लॉर्ड, वो मंदिर है, सनातन धर्म का अटूट प्रतीक, एक मंदिर। चतुर्वेदी, अपनी बात चिल्लाकर कह देने से झूठ सच नहीं हो जाता। मैं तुमसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। जी हाँ माय लॉर्ड, ये मुझसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ये हमारे मंदिर भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि मुगलों ने किया मथुरा में, काशी में, अयोध्या में। ऑर्डर ऑर्डर, अरे हमें भी कुछ बोलने दो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों के आधार पर यह अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वे टीम को सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। The court is adjourned. से सबकी करती दूर उदासी, गंगा जिसके चरण पखारे धरती क्यों हो वो प्यासी। डमरू की डम डम से सबकी करती दूर उदासी। आप अंदर कैसे आए? सरकार को जांच के लिए कहीं भी किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय
आप उस तरफ जाइए। अरे जनाब, कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वजू खाना है। वजू खाना है या गुसल खाना? हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? खान सर, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर, यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है, इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। अरे फुआरा हटाओ, तालाब खाली कराओ। अरे तुम बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं बाहर। ये तो चलता रहता है। हम सर यहाँ को पानी में कुछ मिला है। सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिले, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महंत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी बनारसी मस्जिद के अंदर बने हुए वुजू खाने की तरफ है। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे हो गए। टीवी पे चल रहा है कि बनारसी कुएं में शिवलिंग मिला है। अरे ये तो भाई नंदी प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में, अपने धर्म के पुनः उद्धार की प्रतीक्षा में। जब मुगलिया सेना ने काशी विश्वनाथ पर आक्रमण किया, तब अपने सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हजारों लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर को बचाने वाले हर हिंदू का गला मुगलों की तलवार काटती रही। उनकी एक ही मंशा थी, हमारी संस्कृति का खात्मा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जानते थे कि उनका अंत निश्चित है, किंतु उनकी चिंता कुछ और थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई अधर्मी आक्रांता अपने नापाक हाथों से उस पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करे। महंत श्री जानते थे कि मंदिर को तोड़कर शिवलिंग का बहुत अपमान किया जाएगा, इसलिए वो शिवलिंग को उठाकर नंदी जी के पास गए और नंदी जी से बोले कि मेरे हिस्से में समाधि है और आपके हिस्से में प्रतीक्षा। भारत भूमि में प्रतीक्षा की एक कहानी माता सीता की भी है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब माता सीता ने भी पूरे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा की थी और सीता माता की ये पवित्र प्रतीक्षा ही लंका के दहन का कारण बनी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री को भी पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन कोई जरूर आएगा जो इस तीर्थ का पुनः उद्धार करेगा। और नंदी जी से यही कहकर शिवलिंग को अपने गले से लगाकर वो मंदिर के कुएं में समाहित हो गए। मुगल सेना ने पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया और नंदी जी घायल जटायु की तरह सदियों से अन्याय सहते आ रहे हैं। और आज सदियों बाद ऐसा लगता है कि नंदी जी की प्रतीक्षा समाप्त होने को है। वजू खाने में जो शिवलिंग की आकृति मिली है वही पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जिसको लेकर महंत श्री कुएं में समाहित हुए थे और हम सभी को
पूरा विश्वास है कि नंदी जी के तप और प्रतीक्षा के प्रताप से ही बाबा ने प्रकट होने का निर्णय लिया है। आज करोड़ों हिंदुओं की आंखों में भावुकता के आंसू हैं। नंदी जी भी रो रहे हैं और सारे देश में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे भक्त महादेव का जाप कर रहे हैं और सभी यही चाहते हैं कि सरकारी जांच का जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले ताकि महादेव और नंदी के बीच में बनी वो दीवार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और हर भारतवासी को